जी ब्रदर, क्या हाल चाल है? बेहतरीन मोइज़, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है अनलर्न टू रीलर्न। तो काइंडली हम इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? सो मोइज़, मेरा पूरा यकीन है इस बात पे कि आजकल के ज़माने में आपको पुरानी चीज़ें भूलने की ज़रूरत है और नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अक्सर ऐसी चीज़ों में फंसे रहते हैं कि जो मैंने सीख लिया है बस उसी चीज़ को अप्लाई करते रहें। एक स्मॉल सा एग्ज़ाम्पल है कि एक वक्त था आप फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करते थे और फ़ोटोशॉप आपको इतना अच्छा जो है ना आप यूज़ करते थे कि उसके बगैर आपका गुजारा नहीं था। सब काम आप जो है ना उस पे कर लेते थे। अब ज़माना आ गया है कि आपने स्विच किया इनटू अनदर टूल, और जिसकी वजह से आपने अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने रिज़ल्ट और हर चीज़ बढ़ा दी है। लाइक आपकी आउटपुट जो है वो मच बेटर है। तो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि आपने अपने आप को इजाज़त दी है अनलर्न करने की, एक ऐसा टूल जिस पे आपने सालों साल गुजारे थे, और आपने अपने आप को ये इजाज़त दी कि मैं एक नया टूल सीख सकूं जिसमें टाइम ऑब्वियसली लगता है, और सीखने के लिए भी आपके अंदर एक वो पैशन होना चाहिए और प्लस सब्र भी होना चाहिए, बिकॉज़ उसको टाइम देना पड़ता है और एक दिन में तो आता है नहीं। तो ये तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, और ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है आज का जो हमारा है। जैसे कि हमारी एक रूटीन बन चुकी है कि हम एक स्टडीज़ करते हैं, डिग्री करते हैं, फिर उसी से लेके एक जॉब करते हैं या कोई भी अपना करियर सेलेक्ट करते हैं और उसी के अंदर हम चलते रहते। लेकिन अब चीज़ें बदलती जा रही हुई, जैसे भी आपने बात की अनलर्न टू रीलर्न। तो कैसे अपने आप को तैयार करें? पहले तो आप अपनी अना को ख़त्म करें। इंसान के अंदर अना होती है कि जो काम मुझे आता है वो बस मुझे ही आता है, और कोई अगर मुझे कहेगा बदलने को, या कोई अगर मुझे कहेगा कि ये काम ऐसे हो सकता है और तुम इसको बेहतर कर सकते हो, तो हमें एक फ़ौरन जो है ना हम डिफेंसिव पे चले जाते हैं और हम कहते हैं नहीं, एक बैरियर हम सामने लगा देते हैं कि नहीं, जो मुझे आता है, मुझे बेहतर पता है, आप रहने दें। तो पहले तो आप अपने आप को अलाउ करें लिसनिंग के लिए, ठीक है? आप लोगों की बात सुनें, आप ऑब्जर्वेशन जो है ना अपनी बेहतर करें, क्योंकि जितना अच्छा आप लोगों की बात को सुनेंगे, टाइम देंगे, अपनी बात कम करेंगे, उतना आप अपने आप को उस चीज़ पे लेकर आएंगे कि आप ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। और ग्रोथ जो है ना वो लिंक है आपकी लर्निंग के साथ। तो बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को साइड पे रखें, और जब आप किसी से मिलते हैं तो आप ये ना झाड़ें कि कितनी चीज़ें आपको आती हैं। आप बातें सीखें, उससे बात करें, सवाल करें। आजकल हम ये भी सुनते हैं कि अच्छा सवाल करना भी एक आर्ट है। अच्छा सवाल करना चाहिए। हमारी जो यूनिवर्सिटी स्कूल्स हैं वो तो हमें सिखाती नहीं है अच्छा सवाल करना। वो तो सवाल करते तो टीचर आगे से कह देता है ये क्या तुम जो है ना ये कैसा तुमने सवाल कर दिया है, ये तो सही है ही नहीं। तो वो फिर बच्चे जो है ना वो फिर डरते भी हैं सवाल करने से। तो अपने आप को ऑलवेज ओपन रखें ज़हनी तौर पे, और नई चीज़ें सीखने के लिए रेडी रहें। मैं आजकल सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत देख रहा हूँ कि जो एआई है, जैसे आपको पता है कि इसको बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उस पर ये बहुत आ रहा है कि फिजिकल मैन फोर्स को कम करता जाएगा, एम्प्लॉयमेंट को। लेकिन अगर हम अनलर्न और रीलर्न के ऊपर जाएं, तो यही है कि जो लोग इस स्किल्स को सीखेंगे उनको कोई मसला नहीं होगा। ऑफ कोर्स मोइज़, एआई जो है वो जॉब्स को ख़त्म नहीं करेगा, ठीक है? मुझे याद है कि जब टाइपराइटर्स थे, तो उस दौर में कीबोर्ड का जो है ना नया जो है ना प्रेजेंटेशन हुई थी और वो मार्केट में आया था। तो उस दौर में कुछ लोग कहते थे कि नहीं, हमें टाइपराइटर आता है तो हम बस इसी को करते रहेंगे। कीबोर्ड जो है ना वो एक फारिग चीज़ है, और जो लेटर लिखे जाते हैं टाइपराइटर से उसका लुक ही अलग है, और उसके जो मैसेज है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। बट नहीं, क्या हुआ है कि टाइम के साथ टाइपराइटर ख़त्म हो गया, आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गए, और आज जो है ना वो कीबोर्ड जो है ना वो रिप्लेसमेंट में आ गए। तो सेम फॉर एआई टूल्स, वो इंसान की जो मैन फोर्स है उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, वो उसको आप समझें कि सुपर पावर दे रहे हैं। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो 1 घंटे का काम है वो 5 मिनट में कर रहे हैं, जो 1 हफ्ते में काम होता था वो 1 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको सुपर पावर मिल रही है, आप एक सुपर ह्यूमन बन रहे हैं।
आप एक ऐसे इंसान बन रहे हैं जिसको जो है ना, जो कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट दे सकता है, आउटकम बढ़ जाएगी और आप फिर ज़्यादा टाइम अपनी बाकी चीज़ों पे दे सकते हैं। लर्निंग प्रोसेसेस काफ़ी चेंज होते जा रहे हैं, जैसे कि पहले सिर्फ एक बुक्स एक ज़रिया थी ज़्यादा सीखने का इंस्टीट्यूट, लेकिन अब हम हर चीज़ ऑनलाइन हमें अवेलेबल है। तो इसका मतलब कि हमें स्किल्स पे ज़्यादा पकड़ मजबूत करनी पड़े। ऑफ कोर्स देखें, लर्निंग के जो ज़रिए हैं, इल्म हासिल करने के ज़रिए बेताशा है। 50 साल पीछे चले जाएं तो मेनली बुक्स होती थी, ये एक्सपीरियंस होता था। बट आजकल के दौर में तो इट्स एवरीथिंग। इट कैन बी अ वीडियो, इट कैन बी अ टेक्स्ट, इट कैन बी अ ब्लॉग, इट कैन बी ऑनलाइन कोर्सेज, इट कैन बी बुक्स, इट कैन बी ई बुक्स, इट कैन बी एनीथिंग। सो इल्म हासिल करने के ज़रिए बढ़ गए, बट इसका ये भी मतलब है कि हम एक चीज़ ना भूलें, बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बुक्स पढ़नी चाहिए। जो बुक पढ़ने का एक आर्ट है, एक फ़न है, वो किसी और चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है? वो रिप्लेस नहीं हो सकती बुक की, जो बुक पढ़ने से आपको जो मिलता है। सो बुक पढ़ना बहुत लाजमी है, उसका जो मज़ा है वो एक और है। बाकी जो लर्निंग के फॉर्मेट हैं, जो चीज़ें हैं, बढ़ चुकी हैं। आप हर जगह से इल्म हासिल कर सकते हैं और अपने आप को ओपन रखें। कुछ लोग ज़्यादा चीज़ें सीख लेते हैं बाय अ वीडियो, बहुत चीज़ें सीख लेते, बहुत लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं। बहुत से लोग जो है ना वो ई बुक पढ़ के, बुक फिज़िकल बुक से नहीं इम्पैक्ट होता, बस ज़्यादा ई बुक से होता है। तो बहुत से अब जो है ना वो चीज़ें बढ़ चुकी हैं। बाकी अपने स्किल्स को इन्हांस करने के लिए आप ऑफ कोर्स जो है ना लर्निंग फेज़ में ऑलवेज़ रहें। इट शुड बी अ डेली बेस, जो है ना आपने एक वो टाइम रखना है, 1 घंटे का, 2 घंटे का आप टाइम रखें जिसमें आप चीज़ों को सीखें। तो आपके ख्याल से अब थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करना चाहिए? मुझे ये शुरू से है, थ्योरी जो है ना वो एक हद तक अच्छी लगती है। आप किताबें पढ़ते रहें, आप 100 किताबें ख़त्म कर रहे हैं। कुछ लोग आप देखते हैं जुनूनी होते हैं, वो हफ्ते में जो है ना बुक्स ख़त्म कर देते हैं बस। बट उस बुक का क्या फ़ायदा अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं? क्या फ़ायदा? उसका फ़ायदा तो नहीं है। फ़ायदा तो तब है कि आपने एक बुक पढ़ी है, उसके आपने जो पॉइंट्स हैं उनको राइट डाउन किया है, आपने नोट्स बना के, और उसको फिर आपने अप्लाई किया। प्रैक्टिकल आप करें ना उसे। आप सिर्फ थ्योरी, अगर इवन यूनिवर्सिटी चले जाओ, आप थ्योरी करते रहें, या लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अ शेफ़ को अगर आप सिखाते रहें कि ये रेसिपी ऐसे बनेगी, ये रेसिपी ऐसे बनेगी, इसको आपने 20 डिग्री पे जो है ना 90 डिग्री पे आपने इसको जो है ना पकाना है। पर जब तक वो करेगा नहीं, जब तक वो उसको अप्लाई नहीं करेगा, वो कैसे उसको जो है ना परफेक्शन पे कैसे लेके जाएगा? ये उसको कभी वो लोगों को कैसे एंजॉय करवाएगा? तो प्रैक्टिकल इज़ समथिंग जो शुरू से है। पहले बहुत ज़्यादा था, पहले लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल होते थे, बातें कम करते थे। पिछली जनरेशन में अगर आप देखें, बातें कम होती थी। इस दौर में बातें ज़्यादा है, ये कर ले, वो कर ले, इस समय कर ले, वैसे कर ले, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। सो प्रैक्टिकल बहुत लाजमी है। पेपर टू स्क्रीन, क्या एवोल्यूशन आपने फील की? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि एक दीवार खड़ी हो गई है इन्फॉर्मेशन की सामने, और इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि कभी कभार आप ओवरवेल्म हो जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आती कि इतना ज़्यादा डाटा आ गया और इसको अब प्रोसेस कैसे करना है। प्रोसेस के लिए भी आपको भी टाइम चाहिए और पूरी टेक्निक चाहिए। तो दीवार खड़ी हो गई है नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की। और पहले बुक्स होती थी, तो बुक्स का होता था कि आपने बुक जो है ना आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते गए हैं, तो इतनी नॉलेज आप हासिल कर रहे हैं। बट अब तो इंफॉर्मेशन हर जगह से आ रही है, तो एवोल्यूशन तो क्रेज़ी है। कुछ लोग तो गुम भी हो जाते हैं बेचारे, अपना रास्ता भूल जाते हैं। तो केयरफुल रहना चाहिए कि आप किस चीज़ को पढ़ते हैं, बिकॉज़ मेरा बिलीफ है कि जो भी आप चीज़ें पढ़ते हैं उनका इम्पैक्ट होता है आपकी ज़िंदगी पे, उनका इम्पैक्ट होता है आपकी कैरेक्टर पे और आपकी पर्सनैलिटी पे। सो बहुत सिलेक्टिव रहें उस डाटा पे, उन चीज़ों पे जिनको आप पढ़ते हैं। अभी आपने जैसे बताया कि इंफॉर्मेशन और डाटा बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, तो इसको हम कैसे मैनेज करें और कैसे इसको लेके चलें? मोइज़ अपना स्क्रीन टाइम कम करें। यहाँ पर अपना एग्जांपल देता हूँ। कुछ महीने पहले मेरा फ़ोन जो है ना वो ब्रेक हुआ है, ठीक है? इसकी स्क्रीन टूट गई और इस टाइम मेरे अंदर इतनी लेज़ीनेस हो गई है कि मैं उसको ठीक भी नहीं करवा रहा।
मैं इसको 6 महीने हो चुके हैं, मेरे लिए ये एक डिटॉक्स का टाइम गुजर चुका है। 6 महीने मेरे डिटॉक्स के हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल ना होने की वजह से मुझे बहुत से काम अलग से करने पड़ते हैं। मैं मोबाइल से हेल्प नहीं ले सकता जिस टाइम पे ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ मोबाइल पे मैं क्या करता था, ज़्यादा स्क्रॉलिंग होती थी, इंस्टाग्राम पे टाइम गुजार रहे हैं या व्हाट्सअप पे या इन चीज़ों पे हर वक्त जो है ना, व्हाट्सअप एक मैसेज आया तो फ़ौरन चेक किया, चाहे वो नोटिफिकेशन आई फ़ौरन चेक किया, ईमेल आ गया फ़ौरन चेक किया। तो आप ऑलवेज़ जो है ना एक वो स्टिमुलेशन में रहते थे, आप हर वक्त जो है ना एक हलचल आपके ज़हन में जो है ना वो चलती रहती थी। फ़ोन ख़राब होने की वजह से जो स्लो डाउन किया है मैंने अपने आप को, और अब हर चीज़ जो है ना वो लैपटॉप पे आ गई है। तो लैपटॉप पे आने की वजह से ऑटोमेटिकली मैं नॉइज़ को ख़त्म करता जा रहा हूँ। तो आई थिंक जो सबसे ज़रूरी है, आप ज़िंदगी में से नॉइज़ निकालें। नॉइज़ वो सारी चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं आपकी ज़िंदगी में। पेशावर के उस गली में क्या हो रहा है आपको पता होना उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। वो वाक़या पिछले साल हुआ है, अभी हुआ है, कभी नहीं हुआ। AI के थ्रू भी जनरेट हो सकता है आजकल, तो उसका आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़ायदा नहीं है, ना आप अपने जो गिर्द हैं लोगों को आप उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं उस चीज़ से। तो नॉइज़ को ख़त्म करें, डिटॉक्स मोड में जाएं। सोशल मीडिया को आप इस तरह इस्तेमाल करें, इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन वे। इसको आप पब्लिकेशन करें, कंटेंट क्रिएशन करके डालें, लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इमेज जो है ना, एक इन्फॉर्मेशन इंजेक्ट करें। बाकी इसको जो है ना इतना इस्तेमाल करें कि आप दिन में आपका टाइम बच जाए दूसरी चीज़ों के लिए। एक शॉर्ट मैसेज उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया के ऊपर से स्क्रॉलिंग में टाइम ज़ाया करते हैं लेकिन कोई स्किल नहीं सीख रहे। बहुत सिंपल मोइज़, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपना फ़ोन खोलें और आप ये चेक करें कि कितने घंटे आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप इन चीज़ों पे कितना टाइम गुजारते हैं। आपके पास वो फिगर आ जाएगा कि एवरेज टाइम 6 घंटे आप रोज़ के इस्तेमाल करते हैं हर ऐप पे। आप एक काम करें, 6 घंटे नहीं, आप 3 घंटे हर दिन के निकालें अपने दिन में से, और 3 घंटे कंटेंट क्रिएशन करें। चाहे आप ब्लॉग लिखें, चाहे आप डिज़ाइन करें, चाहे आप कोई स्टोरी लगाएं, चाहे अपनी पिक्चर बना के कुछ लगा दें, चाहे आप वीडियो अपनी बनाएं। डू एनीथिंग बट कंटेंट क्रिएशन करें। आप उसका डिवाइड बाय 2 कर लें टाइम को जो कंज्यूम करें, उतना टाइम आप जो है ना क्रिएशन में लगा दें। आप कंटेंट क्रिएट करें और ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी। एक फ्रेज थी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। तो इसका मतलब ये सब इसी चीज़ों से पॉसिबल है कि अगर आप सीखेंगे तो आप आगे उसको इन्हेंस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मोइज़, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप सीखेंगे, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं AI टूल का शौकीन हूँ, मैं सीखता जा रहा हूँ। मैं जो नया टूल आ रहा है उसको मैं सब्सक्रिप्शन लेके जो है ना मैं सीखता जा रहा हूँ। तो वो इसी वजह से फिर उनको मैं फिर बेच भी सकता हूँ। तो लर्निंग एक फेस है जो आपने करते रहनी है ज़िंदगी में, और फिर ऑब्वियसली आपकी अर्निंग बढ़ जाती है। सो ब्रदर, लर्निंग नेवर एंड्स और हम सबको नई से नई चीज़ें सीखते जाना चाहिए। या साउंड्स गुड, थैंक यू मोइज़।